पिछले भाग में आपने देखा रघु, सुरेश और दीपक किस तरह श्रापित मंदिर से बचकर निकल आए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर का दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो गया था और अंदर से भयानक चीखें गूंजने लगी थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि चामुंडा देवी का श्राप आज भी जीवित है और जो कोई भी मंदिर में जाएगा वह वापस नहीं लौट कर आएगा। लेकिन इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। अब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। रघु, सुरेश और दीपक ने कसम खा ली कि अब कभी भी उस मंदिर के पास नहीं जाएगा। लेकिन अगले ही दिन गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। गाय बकरियां अचानक मरने लगी। रात में लोगों को घर के बाहर अजीब परछाइयां दिखने लगी थी। मंदिर के पास जाने वाले लोगों की तबीयत अचानक खराब हो जाती थी। गांव का मुखिया बहुत घबराया और उसने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। वह तांत्रिक बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली था। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसने तुरंत कहा, इस गांव में एक बहुत ही खतरनाक शक्ति सक्रिय हो चुकी है। मुखिया ने डरते हुए पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? तांत्रिक ने आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान लगाया। फिर उसने कहा, कोई हाल ही में मंदिर के अंदर गया था जिससे देवी का श्राप जाग उठा है। रघु, सुरेश और दीपक सहम सा गया। वे जानते थे कि यह सब उन्हीं की गलती थी। तांत्रिक ने चेतावनी दी, अगर इस श्राप को जल्द नहीं रोका गया तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। देवी अब क्रोधित हो चुकी है। उन्होंने जिन लोगों को मंदिर में देखा था वे अब खतरे में हैं। रघु ने कांपती आवाज में कहा, तो हमें क्या करना होगा? तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें मंदिर जाना होगा और इस बार सही तरीका अपनाना होगा। दीपक कांपते हुए बोला, हम वहां नहीं जा सकते हैं। लेकिन तांत्रिक ने कहा, अगर तुम नहीं गए तो कुछ दिनों में तुम तीनों मारे जाओगे। रघु, सुरेश और दीपक फिर से मंदिर जाने के लिए तैयार हुए। इस बार तांत्रिक भी उसके साथ गया था। रात के ठीक 12 बजे वे चारों मंदिर के सामने खड़े थे। मंदिर पहले से भी डरावना लग रहा था। अंदर से अजीब सी ध्वनियां आ रही थी। हवा में मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। तांत्रिक ने कहा, अब हम अंदर जा रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो भी हो पीछे मुड़कर मत देखना। जैसे ही वे अंदर गए, मंदिर के दरवाजे अपने आप फिर से बंद हो गए। दीपक डर कर चिल्लाया, हम फिर फंस गए हैं। तांत्रिक ने उसे शांत किया और कहा, डरो मत, बस मेरी बातों का पालन करो। अचानक मंदिर के बीचों बीच एक काला धुआं उठा और उसमें से वही भयानक स्त्री की आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थी और उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई लग रही थी। तुम लोग फिर से यहाँ क्यों आए हो? सुरेश कांपते हुए बोला, हम श्राप को खत्म करने आए हैं। जैसे ही सुरेश ने ये शब्द कहे, मंदिर की दीवारें हिलने लगी। हवा में तेजी से मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। देवी की मूर्ति से खून टपकने लगा। जमीन से हड्डियां के ढांचे निकलने लगे। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने अपने थैले से गंगा जल निकाला और मूर्ति पर छिड़काव किया। लेकिन तभी वह स्त्री जोर से चिल्लाई और हवा में घूमने लगी। तांत्रिक ने रघु, सुरेश और दीपक को इशारा किया, अगर तुम सच में श्राप को खत्म करना चाहते हो तो देवी के सामने जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करो। रघु, सुरेश और दीपक मूर्ति के सामने घुटने पर बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माता चामुंडा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। दीपक ने रोते हुए कहा, अगर हम जीवित बचे तो हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। जैसे ही तीनों ने सच्चे मन से प्रार्थना की, अचानक मंदिर का वातावरण शांत होने लगा। भूतिया स्त्री के चीखें धीमी होने लगी। मूर्ति से टपकता खून गंगा जल में बदल गया। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़कर कहा, अब देवी का क्रोध शांत हो चुका है। मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और चारों बाहर आ गए। गांव लौटने के बाद सबने महसूस किया कि गांव में गाय बकरियां मरना बंद हो गई है। अजीब घटना अचानक बंद हो गई। मंदिर फिर से पवित्र हो गया। लेकिन जब रघु, सुरेश और दीपक गांव के बुजुर्गों से मिले तो उन्होंने कहा, तुम लोग बच गए, लेकिन यह श्राप पूरी तरह खत्म अभी भी नहीं हुआ है।
अगर किसी ने फिर से मंदिर की शांति भंग की तो देवी का क्रोध फिर जाग उठेगा। रघु, सुरेश और दीपक ने कसम खाई कि अब कभी भी उस मंदिर में वापस नहीं जाएगा। लेकिन क्या सच में कोई और उस मंदिर में नहीं जाएगा? अगर फिर कोई गलती हुई तो क्या होगा? क्या देवी फिर से क्रोधित हो जाएगी? यह सब जानने के लिए नेक्स्ट भाग जरूर देखें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अगली बार फिर हम आपसे मिलेंगे एक अविश्वसनीय अकाल्पनिक कहानी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई अद्भुत और अविश्वसनीय कहानी है जो आप हमें सुनाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल के जरिए भी हमें भेज सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।